Hello and welcome students. Welcome to a new session of English. We're going to start with a new chapter, that is chapter number 6, East Wind part 2. We have already seen the half chapter in part 1. So we'll see the part 2. Okay, we'll start from here. But I saw, whispered Michael. I'm sure it was empty. तो माइकल बोलता है कि मैं तो बहुत श्योर हूँ, मैंने पर्स में देखा था, पर्स जो था वो तो एम्प्टी था. हुश, said Jane, as Mary Poppins took out a large bottle labeled 1 teaspoon to be taken at bedtime. जेन हुश करके माइकल को चुप बिठा देती है और क्या देखती है कि मेरी पॉपिंस के हाथ में एक बॉटल है और बॉटल पे एक लेबल लगा हुआ है जिस पे लिखा है 1 टीस्पून. एक स्पून बेड पे जाने से पहले लेना है, सोने से पहले. A spoon was attached to the neck of the bottle and into this Mary Poppin poured a dark crimson fluid. एक वो बॉटल के साथ एक स्पून भी अटैच थी और क्रिम्सन फ्लूइड मतलब ऐसे क्रीमिश कलर का फ्लूइड वो चम्मच में लिया मेरी पॉपिंस ने. इज़ दैट योर मेडिसिन्स इंक्वायर्ड माइकल लुकिंग वेरी इंटरेस्टेड. वो मेरी पॉपिंस से पूछता है ये आपकी मेडिसिन है क्या? तो मेरी पॉपिंस आंसर देती है नो योर्स, सेड मेरी पॉपिंस होल्डिंग आउट द स्पून टू हिम. माइकल स्टेड. He wrinkled up his nose. He began to protest. मतलब जो माइकल था वो एकदम घूर के देखने लगा और वो प्रोटेस्ट मतलब उसको वो दवा पीनी नहीं थी. आई डोंट वॉन्ट इट, आई डोंट नीड इट, आई वोंट. और कैसे बोलने लगा माइकल कि मुझे पीना ही नहीं है, मुझे ये चाहिए ही नहीं और मैं ये पीऊँगा ही नहीं. But Mary Poppins' eyes were fixed upon him, and Michael suddenly discovered that you could not look at Mary Poppins and disobey her. There was something strange, extraordinary about her, something that was frightening, and at the same time most existing. मतलब मेरी पॉपिंस की आँख में देख के माइकल को ऐसा लग रहा था कि कोई उनको डिसओबे कर ही नहीं सकता है. उनकी आँखों में देख के ऐसा लग रहा था कि उनको ओबे मतलब उनको फॉलो करना ही पड़ेगा. द स्पून केम नियरर. ही हेल्ड हिज ब्रेथ, शट हिज आइज एंड ग्लप्ड. अ डिलिशियस टेस्ट ran around his mouth. He turned his tongue in it. He swallowed and a happy smile ran around his face. Strawberry eyes, he said ecstatically. More. अभी वो पहले तो माइकल उसको प्रोटेस्ट कर रहा था कि उसको ये मेडिसिन नहीं पीनी है, लेकिन मेरी पॉपिंस को तो कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता, कोई उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता. मेरी पॉपिंस ने उसको वो मेडिसिन जो थी, दवा थी, वो पिला दी और जैसे ही वो उसके माउथ में गई उसका टेस्ट था एक स्ट्रॉबेरी आइस के जैसा टेस्ट था. ही सेड, वो बोलता है स्टैटिकली मीन्स जॉयफुली, बहुत खुश हो जाता है और मांगने लगता है, मोर करके और मांगने लगता है. बट मेरी पॉपिंस, हर फेस as stun as before, was pouring out a dose for Jane. It ran into the spoon, silvery, greenery, yellowy. Jane tasted it. Lime juice, cordial, she said, sliding her tongue deliciously over her lips. But when she saw Mary Poppins moving towards the twins with the bottle, Jane rushed at her. मीन्स जब उन्होंने माइकल को वो वही बॉटल में से निकाल के दिया तो उसका टेस्ट क्या था, स्ट्रॉबेरी का. लेकिन जब उन्होंने जेन को दिया तो टेस्ट क्या हुआ, लाइम जूस का, है ना. मीन्स वो मैजिकल बॉटल्स थी, सबके लिए अलग अलग फ्लेवर्स थे उसमें. अब जो मेरी पॉपिंस है वो किसके तरफ बढ़ने लगी, वो जो ट्विंस है, ट्विंस के तरफ बढ़ने लगी उनको वो दवा देने के लिए. ओह नो प्लीज़, दे आर टू यंग, इट वुडेंट बी गुड फॉर देम प्लीज़. तो जो जेन है वो बोलती है कि नहीं, आप वो ट्विंस को नहीं पिला सकते, वो बहुत छोटे हैं, ये उनके लिए सही नहीं है. Mary Poppins, however, took a notice, but
with a warning, terrible glance at Jane, tipped the spoon towards John's mouth. He lapped at it eagerly, and by the few drops that were split on his bib, Jane and Michael could tell that the substance in the spoons this time was milk. Then Barbara had her share, and she guggled and licked the spoon twice. जब जेन ने उसका अपोज किया बच्चों को पिलाने के लिए, मेरी पॉपिंस ने एकदम घूर के गुस्से से उसके पास देखी और वो बच्चों के पास चले गई. उन्होंने स्पून में लिक्विड लिया और जब वो बच्चों को पिलाने लगी तो जो जैसे थोड़ा सा ड्रॉप्स उनका होठ वगैरह पे लगता है ना, तो वो देख के जेन और माइकल को समझ गया कि ये तो मिल्क है, मतलब ये दवा नहीं है. अब इसमें से क्या निकला है? मिल्क निकला है. जो दोनों ट्विंस थे उनका नाम क्या था? जॉन एंड बारबरा. तो उन्होंने बहुत खुशी से वो मिल्क पिया. नाउ फर्दर, Mary Poppins then poured out another dose and took it herself. मतलब अब उसके बाद मेरी पॉपिंस ने एक और डोज निकाला खुद के लिए. Fruit punch, she said, smacking her lips and pouring the bottle. और उनके लिए कौन सा था? फ्रूट का था. देखो सबसे पहले उन्होंने किसको दिया? माइकल को दिया. माइकल के लिए कौन सा था? डू यू रिमेंबर माइकल के लिए कौन सा था? यस और नो? यस, माइकल के लिए स्ट्रॉबेरी का था. करेक्ट. देन जेन को दिया तो जेन के लिए लाइम जूस था. देन जो दोनों ट्विंस थे छोटे बच्चे उनके लिए मिल्क निकला. एंड लास्ट मेरी पॉपिंस ने जब लिया उसमें से फ्रूट पंच निकला, मीन्स फ्रूट का फ्लूइड निकला क्योंकि वो मैजिकल बॉटल थी ना. Jane's eyes and Michael's popped with astonishment, but they were not given much time to wonder, for Mary Poppins, having put the miraculous bottle on the mantelpiece, turned to them. मीन्स वो जेन और माइकल थोड़े से शॉक हो गए ये सब चीज़ें देख के ना, कि जितनी बार उन्होंने लिया उतनी बार एक अलग अलग फ्लूइड निकला उसमें से. लेकिन मेरी पॉपिंस ने उनको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया और वो बॉटल उठा के रख दी. नाउ शी सेड, spit Spot into bed, and she began to undress them. They noticed that whereas buttons and hooks had needed all sorts of coaxing from Nana, from Mary Poppins, they flew apart almost at a look. In less than a minute, they found themselves in bed and watching by the dim light from the night light the rest of Mary Poppins' unpacking being performed. मीन्स ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया मेरी पॉपिंस ने उनको ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं दिया और उनको बेड पे सुला दिया, है ना, और लाइट वाइट ऑफ कर दिया. और एक छोटा सा, जैसे अपन भी सोते हैं तो रात में छोटा डिम लाइट जलता है ना, वैसा छोटा डिम लाइट में से अभी वो जो दोनों है वो मेरी पॉपिंस को देखते हैं कि वो आगे क्या कर रही है. फ्रॉम द कारपेट बैग शी टुक आउट 7 flannel nightgowns, 4 cotton ones, a pair of boots, a set of dominoes, 2 baiting caps, and a postcard album. Last of all came a folding camp bed sheet with blankets and eiderdown complete, and this she set down between John's coat and Barbara's. Means उसने फिर वही बैग में से इतना सारा सामान निकाला. उसके लिए 7 अलग अलग टाइप के नाइट गाउन्स निकाले, उसमें से 4 जो थे कॉटन के थे, पेयर ऑफ बूट्स निकाले, सेट ऑफ डोमिनोज निकाले, बेटिंग कैप्स निकाली, पोस्ट कार्ड एल्बम निकाले और एक ब्लैंकेट, बेडशीट्स विद ब्लैंकेट निकाला, है ना, बेड शीट विद ब्लैंकेट. इतना सारा सामान निकाला. और लास्ट में उन्होंने जो फोल्डिंग कैम्प बेडशीट निकाला ना, फोल्डिंग वाला बेड जैसा, उन्होंने वो क्या किया, वो जो दोनों ट्विंस है ना, वो ट्विंस के बच्चों के कॉट के बीच में लगा दिया खुद के लिए. Jane and Michael sat hugging themselves and watching.
It was all surprisingly that they could find nothing to say. But they knew, both of them, that something strange was wonderful had happened at number 17 Cherry Tree Lane. मतलब वो दोनों बहुत शॉक थे और सब देख रहे थे, सरप्राइजिंगली देख रहे थे और उनको बस ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेंज तो हो रहा है यहाँ पर 17 चेरी ट्री में, है ना? Okay, students, so we end second part here. We'll continue the lesson in part 3. Thank you.